Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Outsoft. It's me Rauf Yasin. Dear users, हमने SQL का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। अब हम SQL सर्वर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेटाबेस से मतलब कुछ बेसिक चीज़ें मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्यूरीज पे आके हमारा फर्स्ट लेक्चर कल कंप्लीट हुआ था, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए हम मज़ीद कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि SQL सर्वर एक बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है और इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसको हम ख़त्म करते हैं और नया लेक्चर शुरू करते हैं डेटाबेस नेमिंग, कि हम डेटाबेस को नेम कैसे देंगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम डेटाबेस को नेम कैसे देते हैं। फर्स्ट रूल हम कहते हैं कि नो यूज़ ऑफ रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास इफ़ देन एल्स है, नल है, या फिर मज़ीद इंटीजर। ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं इनको हम SQL सर्वर के नाम के लिए नहीं यूज़ करते। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि SQL के नेमिंग के लिए ज़रूरी है, इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। SQL सर्वर का नाम अल्फ़ाबेट से हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। स्पेस अलाउ नहीं होती। SQL सर्वर का हम जो भी डेटाबेस बनाएंगे उसमें हमें स्पेस अलाउ नहीं होगी। हाँ, एक है कि आप स्पेस अगर देना चाहते हैं तो विद इन ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, जैसा कि इन ब्रैकेट्स हम लिख सकते हैं डेटाबेस स्पेस 1, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसका मेन इशू ये है कि बाज़ औक़ात ये कंपाइलिंग में ये मसला करता है, या प्रोग्राम में रन टाइम पे आपको कोई एरर नहीं देता, लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम ये एरर देता है। इसके लिए हम इस मेथड को भी ख़त्म करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम इसका नाम दे सकते हैं डेटाबेस _1। इसमें हम स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है कि स्पेस यूज़ करें तो उसके लिए बेहतर है कि आप अंडरस्कोर यूज़ करें। और सबसे बेहतरीन मेथड वो ये है कि आप विदाउट स्पेस डेटाबेस को तैयार करें। जैसे मैंने लिखा है डेटाबेस 1, इसमें स्पेस की न होने की वजह से बहुत से एरर से हम लोग बच सकते हैं, कि इसमें बहुत से एरर से हम लोग बच सकते हैं। और प्रोग्राम रन टाइम पे भी कोई भी एरर नहीं देता और एग्जीक्यूट होने पे भी कोई भी एरर नहीं देता। नो केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव नहीं होता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि फ़र्ज़ करें मैंने डेटाबेस बनाया है डेटाबेस 1 के नाम से, ठीक है। मैं इसे कैपिटल में लिखूँगा 1 के नाम से, स्मॉल में लिखता हूँ डेटाबेस 1। ये मुख्तलिफ तरीके, मैंने एक ही चीज़ को मुख्तलिफ लेटर से लिखा है कि यहाँ पे मैंने सेमी लोअर केस से लिखा है, यहाँ पे मैंने कैपिटल से लिखा है और यहाँ पे मैंने मिक्स लिखा है। ये तीनों एक ही डेटाबेस कंसीडर होंगे। जब भी एक डेटाबेस बनाएंगे कि डेटाबेस 1 के नाम से बनाएंगे, तो आप जब दोबारा डेटाबेस कैपिटल से बनाना चाहेंगे या फिर मिक्स से बनाना चाहेंगे, मिक्स लेटर से बनाना चाहेंगे, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपका ये डेटाबेस एक बार पीछे क्रिएट कर चुका होगा सिस्टम के बैकअप में, तो ये दोबारा आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए केस सेंसिटिव नहीं होता। आप इसको सिमिलर लोअर केस में भी और कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉलोइंग ये रूल्स थे जो हमने डेटाबेस को बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि डेटाबेस को हमने किस नेम से बनाना है। रूल्स फॉर नेमिंग डेटाबेस, रूल्स फॉर नेमिंग डेटाबेस। हम कौन कौन से रूल्स रखते हैं कि ये जो जितने भी रूल्स लिखे हैं इनकी मदद से हम रख के अपना कोई भी डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। SQL सर्वर की कल हम एक बात बताना भूल चुके हुए थे कि जैसे ही हम अपनी विंडोज स्टार्ट करते हैं
तो एसक्यूएल सर्वर हमारा खुद बहुत स्टार्ट हो जाता है। और जो हम इसके लोकल डिस्क सी में इसकी जो अपने फोल्डर में पड़ी होती हैं फाइल्स, उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली या उनको डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारा सर्वर एरर दे देगा और कभी भी उसको नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसको फेंस करना पड़ता है डेटाबेस को, फिर जाके वो डिलीट होता है या उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। आज हम थोड़ा सा क्यूरीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेमिंग तो हमें पता चल गया है कि नेम कैसे देते हैं डेटाबेस को, तो हम क्यूरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम क्यूरीज पढ़ेंगे। क्यूरीज मोस्टली प्रोग्रामिंग में कल आपको बताया था कि 4 क्यूरीज यूज होती हैं, सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे क्रिएट की। एक क्रिएट की क्यूरी होती है, हम क्रिएट की। अब हमने डेटाबेस का नाम तो दे दिया, ये ऊपर हमने एक डेटाबेस का नाम इन रूल्स के तहत हमने एक डेटाबेस बना लिया। अब हम क्यूरीज का नाम देते हैं कि क्यूरीज को कैसे यूज़ करेंगे, और हमने अपना जो डेटाबेस बनाना है वो क्यूरीज यूज़ करते हुए बनाना है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना क्यूरी एनालाइजर मैंने खोला है और मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। सॉरी, हम इसको करते हैं आपके मजीद हम अपना एसक्यूएल सर्वर रन करके आपको क्यूरीज की मदद से डेटाबेस बना के दिखाते हैं कि डेटाबेस कैसे बनता है। मैनेजमेंट स्टूडियो खोल रहा है एसक्यूएल सर्वर 2012। ये सर्वर जो होता है ये 2012 इस ओनली विंडोज़ 8 पे चलता है, या विंडोज़ 8 से अबव चलता है। विंडोज़ 10 पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 8 से की जो लोअर एडिशन की विंडोज़ उस पर ये नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा इसको ये जो कनेक्ट टू सर्वर है इसको भी समझ लेते हैं कि हमारा हमने सबसे पहले बताया था कि डेटाबेस इंजन होता है जिसमें ये काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वर नेम है। सर्वर नेम आप कोई भी रख सकते हैं, अपने जो आपके कंप्यूटर का नाम होता है वो, या उसके अलावा कोई भी रख सकते हैं। हम मोस्टली इसमें डॉट यूज़ करते हैं जो कि यूनिवर्सल होता है, आप किसी भी सर्वर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा अपने सर्वर को ना सिर्फ डॉट रखें। हाँ, अगर अपने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आप उसका कोई स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसको विंडोज़ का पासवर्ड पता हो। अगर आपको आप अपने बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ पे फिर लॉगिन नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, तभी जाके ये कनेक्ट होगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं तो इसके लिए मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही करता हूँ और अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये देखो कनेक्ट हो गया, ये आ गया सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अब हमने कहा था कि हम पहले क्यूरीज की मदद से डेटाबेस बनाएंगे। जैसे हमने रूल्स तो पढ़ लिए कि डेटाबेस को नेम कैसे देते हैं। अब हम ये न्यू क्यूरी के यहाँ से रन करेंगे कि डेटाबेस हमने तैयार करना है। अब हमने क्यूरी पढ़ी थी, सबसे पहले कहा था हमने क्रिएट की क्यूरी, क्रिएट डेटाबेस। ये जो टाइप है आपने क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। आगे उसका डेटाबेस का नाम टेस्ट 1 to 4। ये मैंने अपना डेटाबेस बनाया है, ये मैंने क्रिएट की क्यूरी यूज़ की है। और ये वो चीज़ बताइए प्रोग्राम को कि मैंने क्या तैयार करना है। मैंने डेटाबेस का नाम तैयार करना है या डेटाबेस बनाना है, तो मैंने उसका नाम रख दिया आगे टेस्ट 1 to 4। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। कुड नॉट फाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर टेस्ट 1 to 4, ये भी एरर दे रहा है। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट 1 to 4। सॉरी, वो लिखने में गलती हो गई थी। ये भी हम चेक करें। हमने क्रिएट की क्यूरी इस्तेमाल की है और क्रिएट की मदद से हमने लिखा है क्रिएट। आगे हमने लिखा है कि हम क्या क्या क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर हमने आगे लिखा है बेकरी। बेकरी के नाम से हमने डेटाबेस एक क्रिएट करना चाहते हैं। जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूटिंग क्यूरी हो रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर एरर हो तो फिर ये सक्सेसफुली नहीं होता, नीचे एरर्स देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके डेटाबेस पे जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हम जब इसको ऐसे करेंगे, प्लस करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने जो अपना बेकरी के नाम से डेटाबेस बनाया था वो नीचे ये शो हो रहा है बेकरी के नाम से।
ठीक है, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब हम दोबारा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें ये एरर दे रहा है, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है। लेट्स सी हम इसको कर देते हैं BA की बेकरी करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में करते हैं, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखा है ये फिर भी कह रहा है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, इसमें ये एक ही चीज़ कंसीडर कर रहा है। तो अब ये बात भी क्लियर होगी। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो हमारा डेटाबेस बन चुका है इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, एक सेकंड, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। ये हम चेक करते हैं कि न्यू क्वेरी पे जाते हैं, इधर हम फिर लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस बेकरी का हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिस्टम में एरर दे रहा है। हाँ, अगर आप इस लाइन को नहीं रन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डबल माइनस से देखा इसका कलर चेंज हो गया। अब इसका ये मतलब है कि ये हमारी कमांड रन नहीं होगी। अब हम यूज़ की क्यूरी यूज करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसका मतलब होता है कि यूज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्पेसिफिक दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस डेटाबेस। जैसे हमने यूज़ की क्यूरी की और हमारे डेटाबेस हमने बनाया था बेकरी के नाम से, हम यूज़ बेकरी करते हैं। इसका ये मतलब है कि हम बेकरी के जो डेटाबेस है उसको यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को ये डेटाबेस को प्लस करते हैं तो मेरे पास ये एक टेस्ट के नाम से, टेस्ट 1 to 3 के नाम से डेटाबेस है और एक बेकरी के नाम से डेटाबेस है। तो हमारे सर्वर को ये नहीं पता चलता कि हम जो भी नेक्स्ट क्यूरी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कौन से डेटाबेस के लिए करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फिर यूज़ की क्यूरी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे सिस्टम को सर्वर को पता चल जाए कि हम कौन से डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करवाएं। ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हमारा एग्जीक्यूट होगी। अब हम इस ये क्यूरी एक्टिव होगी, अब हमने इस पे काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया समझा था कि हमारे पास डेटाबेस रिकॉर्ड्स हम सेव करवाते हैं, रिकॉर्ड्स हम टेबल्स और टेबल्स में आगे रोज और कॉलम की शेप से स्टोर करवाते हैं। तो हम अब टेबल को क्यूरी की मदद से लिखने का सिंटैक्स समझेंगे। क्रिएट की क्यूरी इस्तेमाल करेंगे, टेबल अगर टेबल नेम, टेबल नेम क्रिएट अगेन ने आगे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था क्रिएट डेटाबेस आगे उसका नाम। अब इधर हम कहते हैं कि हमें टेबल चाहिए तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल आगे टेबल नेम। हाँ, टेबल्स में हमें कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं जिनमें हमने रिकॉर्ड जिनके तहत हमने रिकॉर्ड सेव करवाना होता है। तो हम उसके लिए फिर क्यूरी लिखते हैं कि एक हमारे पास आईडी, इसके लिए हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट डालते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि एक आईडी होगी, उसकी डाटा टाइप इस वक्त मेंशन करनी होती है इंटीजर आईडी। उसके बाद नेम, इसके हम कहते हैं कैरेक्टर इंटू 10 ताकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर सेव हो सकें। उसके बाद एफ नेम यानी कि फादर नेम, इसको भी हम रख देते हैं कैरेक्टर, इसको भी हम रखते हैं 10 क्योंकि मिनिमम तो 10 डिजिट्स का नाम होगा। उसके हम रखते हैं CNIC रख देते हैं, CNIC। इसके लिए हमने कौन सी डाटा टाइप यूज़ करनी होती है, इसके लिए हमने डबल यूज़ करनी होती है या फ्लोट यूज़ करनी होती है, आप कह लें। डबल। इसके बाद फ़ोन, फ़ोन के लिए आप यूजुअली कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हो? फ़ोन के लिए आप करैक्टर ही यूज़ करते हो, जैसा कि हम कह देते हैं 15।
ये हमारा डेटाबेस अब कंप्लीट हो गया तकरीबन। ये एरर दे रहा है नियर 15। करेक्टर हमने 10 रखा था, वो तो ठीक चल रहा है। इसको हम चेक करते हैं कि क्या इशू है। उनके बाद हम लॉन्ग डेटा टाइप रखते हैं कि ठीक काम कर रही है। उसके बाद करेक्टर डेटा टाइप करेक्टर, हाँ अब ठीक हो गया। डबल की स्पेलिंग गलत थी, आप डबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो हम इसमें रख देते हैं DOUBLE डबल भी डेटा टाइप। जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो 21 पे एरर दे रहा है सिंटेक्स नियर। ये मैं इसी डबल फिलहाल हम फ़ोन को ख़त्म करके चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस फिर भी वो एरर दे रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर एरर दे रहा है कहीं ना कहीं, तो उसमें कोई गड़बड़ हुई है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। ये देखिए मैंने इसको फ्लोट में चेक किया, अभी मैंने फिर दोबारा टेबल को सेट किया है। क्रिएट, अगर टेबल हमने बनाना तो टेबल नेम, आईडी की कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर। नेम की डेटा टाइप करेक्टर है, फादर नेम की डेटा टाइप करेक्टर है, CNS की करेक्टर है, और फ़ोन नंबर हमने फ्लोट रखा है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। द कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब हमने डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम चेक करते हैं हमने बेकरी का डेटाबेस बनाया था, उसमें टेबल हमने बनाया ये DBO टेबल नेम, ये हमने बनाया था। इसमें हमने कॉलम चेक करते हैं। ये देखें आईडी, इसमें हमने रखा करेक्टर, उसके बाद फादर नेम, CNIC और फ़ोन। इस तरह से हम लोग सिंपली एक डेटाबेस बनाएंगे और इसी वे से हम लोग टेबल्स बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।